तो भाई जो भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज आ गई है कि जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो कोर्ट केस था उसको लेकर भाई एचएससी आप लोगों की डबल बेंच में चली गई है। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एचएससी के डबल बेंच में जाने से इस भर्ती पर आप लोगों के क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आता हूँ भाई। तो देखो आप लोगों को जो रिजर्वेशन पॉलिसी का आपका कौशल कुमार एंड अदर्स के नाम से आपका जो कोर्ट केस था, उसमें आपको जो कोर्ट ने अभी 4 तारीख को जो पेटिशनर है उनको राहत दी थी भाई, अंतरिम रिलीफ दी थी कि आप लोग पीएसटी और जो पीएमटी है और जो एग्जाम है उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं भाई। अंतरिम राहत थी, आप लोगों की रिलीफ दी थी। ठीक है, उसके बाद में काफी इसमें और भी जो कैंडिडेट थे जिनको पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था तो वो भी इसमें पेटिशनर बन गए थे भाई। तो अब आप लोगों की जो एचएससी है उसने इसी कोर्ट केस को लेकर डबल बेंच में चली गई है भाई आप लोगों की वो। और 11 तारीख को देखो ये कोर्ट केस आप लोगों का डायरी हो गया है, एलपीए 13/74/2026 भाई। और अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है आपकी, यानी 13 मई को आप लोगों की इसकी नेक्स्ट डेट दी गई है भाई। अब यदि 13 मई को कौशल कुमार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेज कौशल कुमार एंड अदर्स के नाम से आप लोगों का ये कोर्ट केस हो गया है और आप लोगों की डबल बेंच में एचएससी चली गई है, 13 तारीख को आपकी इसकी सुनवाई होगी। अब आगे क्या होगा, यदि 13 तारीख को आपकी जो 13 मई को एचएससी यदि इस केस में जीत जाती है, आप लोगों की एचएससी जीत जाती है, तो जो आपकी इंटरिम रिलीफ जो आप लोगों को दी गई है अंतरिम राहत, वो जो पीएमटी पीएसटी और जो एग्जाम में भाग लेने की, वो आप लोगों की समाप्त हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो आप जो पीएसटी और पीएमटी में भाग नहीं ले पाएंगे भाई। तो अब आप लोगों को 13 तारीख को इस पे फैसला आएगा, क्या आप इसमें आगे भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो अभी तक जो कैंडिडेट इस केस में पेटिशनर नहीं बने हैं तो अभी वो रुक जाएं और 13 तारीख तक आप अपना इंतजार करें भाई। क्योंकि 13 में यदि आप लोग ये एचएससी केस जीत जाती है तो आप लोगों को पेटिशन बनने का कोई फायदा नहीं रहेगा भाई। तो अब ये 13 तारीख को ही पता चलेगा कि इस कोर्ट केस में आप लोगों का क्या डिसीजन रहता है भाई। तो आप लोगों के लिए बहुत बैड न्यूज है ये, क्योंकि इस भर्ती में पहले ही आप लोगों को भाई पैटिशनर बनना पड़ रहा है और जो आपको अंतरिम राहत चलो कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन एचएससी के डबल बेंच में जाने से आप लोगों के लिए वही बहुत ही दुखद समाचार ये रहेगा। तो आप लोग 13 तक इंतजार करें और 13 तारीख को जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो क्या फैसला आता है उसी पर आप लोगों के भाई आगे की जो कार्रवाई है डिपेंड करेगी भाई। तो ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में और यदि कोई अपडेट इस भर्ती से जुड़ी होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।